लोगों को संगठित करना पड़ता है, लोगों को उत्साहित करना पड़ता है, फिर आपको टास्किंग करनी पड़ती है, फिर उसको एक स्वरूप देना पड़ता है। तो जो लगभग लगभग गुण एक बड़े संगठन को चलाने में लगता है, वही गुण उससे मिलता जुलता गुण राजनीतिक क्षेत्र में लगता है। कुछ तो अलग चीजें होंगी ही, लेकिन बहुत समानताएं हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव पे। आज हमारे साथ हैं ऋतुराज सिन्हा। नमस्कार, स्वागत है आपका सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद। सर, हमारा क्वेश्चन है, आप डॉन बॉस्को में पढ़े, फिर दून गए, फिर आप लंदन गए, आप पापा का बिजनेस भी संभाले। पॉलिटिक्स में आने की जरूरत क्या पड़ी आपको? पापा तो आपके बहुत अच्छे से पॉलिटिक्स में थे, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, अभी भी कर रहे हैं, आपको पॉलिटिक्स की नीड क्या लगी सर? आपको ऐसा क्यों लगता है कि पॉलिटिक्स नीड पूरी करने की जगह है? पॉलिटिक्स समाज को वापस देने का भी तो जरिया हो सकता है। आप बिजनेसमैन इतने अच्छे हैं, उस जैसे बिजनेस क्वालिटी अलग है, पॉलिटिक्स में आने की क्वालिटीज अलग है, ये तो जैक ऑफ ऑल हो गया। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बिजनेस में भी विजन चाहिए होता है, बिजनेस में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए होती है, बिजनेस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता चाहिए होती है, बिजनेस में भी मैन मैनेजमेंट की गुण चाहिए होते हैं। उसी तरह राजनीति में भी किसी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए या संगठन में काम करने के लिए आपको एक विजन बनाना पड़ता है, लोगों को संगठित करना पड़ता है, लोगों को उत्साहित करना पड़ता है, फिर आपको टास्किंग करनी पड़ती है, फिर उसको एक स्वरूप देना पड़ता है। तो जो लगभग लगभग गुण एक बड़े संगठन को चलाने में लगता है, वही गुण उससे मिलता जुलता गुण राजनीतिक क्षेत्र में लगता है। कुछ तो अलग चीजें होंगी ही, लेकिन बहुत समानताएं हैं। आपका मैंने एक ट्वीट पढ़ा था, आपने लिखा था कि बिहार से मैंने अब शपथ ली है तो बिहार से जहरीली शराब के साथ जहरीली सरकार को भी हटाएंगे, राहत दिलाएंगे। उस पे आप क्या क्या कहना का चाहेंगे? मुझे लगता है कि बिहार एक विशेष साइकिल में है। बिहार का एजेंडा आगे नहीं जा रहा है, बिहार का एजेंडा एक भंवर की तरह नीचे जा रहा है। और मैं आपको बताता हूं, जब किसी प्रदेश की सरकार सिर्फ इसलिए सरकार में है कि वो सोच पाए कि अगले चुनाव में मैं कैसे जीतूंगा, या क्या सोशल इंजीनियरिंग करके, क्या वोट बैंक का जोड़ तोड़ करके मैं पुनः एक बार मुख्यमंत्री और बन जाऊं, या मेरा चुना हुआ कोई सक्सेसर मुख्यमंत्री बन जाए। जब किसी सरकार का मानस सिर्फ इस लक्ष्य तक सीमित हो जाएगा, तो वो 13 करोड़ जनता की चिंता नहीं कर सकती। सरकार जनता के लिए होनी चाहिए। सरकार जो गद्दी पे है, उसकी गद्दी बचाने के लिए नहीं होनी चाहिए। और बिहार में सरकार अनफॉर्चुनेटली सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सरकार कार्य योजना बनाती है। जैसे कि आपका जो है ये लेटेस्ट कास्ट सेंसस की जो अभी चर्चा चल रही है, मुझे उस पर कोई विरोध नहीं है। अगर इससे डेवलपमेंट का कार्य तेजी से होगा तो उसका पूरा स्वागत होना चाहिए। पर अगर ये सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए होना है, तो क्यों बिहार का इतना पैसा और समय हमारे टीचर लोग को, आंगनवाड़ी की दीदी लोगों को हटा के जो है आप ये काम करवा रहे हैं? इससे क्या फायदा होगा? अभी जो बिहार का एजुकेशन जो स्टेटस है और सैनिटेशन जो स्टेटस है, पॉवर्टी में भी हम लोग अब आ ही रहे हैं, झारखंड के भी नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। उसमें उसको आप कैसे देखते हैं, और आप उसको इम्प्रूव करने के लिए आप पर्सनली क्या काम करेंगे, क्या करेंगे, मतलब जिससे आप डेवलप कर पाएंगे एजुकेशन और सैनिटेशन दोनों? देखिए, बिहार जो है, इसको लोगों ने बहुत समय पहले बीमारू राज्य में जोड़ा था। अनफॉर्चुनेट बात है कि अब बीमारू राज्य में खाली ब यानी बिहार बच गया है, बाकी सब आगे निकल गए। आप मध्य प्रदेश चल के देखिए, आप यूपी चल के देखिए, अब इन प्रदेशों की बिहार से कोई तुलना नहीं है। वहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, प्रति व्यक्ति आय हो, किसी प्रकार का सरकारी व्यवस्था हो। आज के डेट में हम जब लखनऊ जाते हैं, बनारस जाते हैं, तो लगता है कि भाई पटना कहाँ रह गया, भागलपुर कहाँ छूट गया, मुजफ्फरपुर में क्यों नहीं हम कर पाए, मोतिहारी और दरभंगा में ये सोच क्यों नहीं आ पाई। तो कहीं ना कहीं बिहार आज के डेट में देश की प्रति व्यक्ति आय 1.5 लाख से उठ के 1,80,000 के आसपास जा रही है। यानी कि एक औसत भारतीय 1,50,000 से ऊपर साल का कमाता है। बिहार का प्रति व्यक्ति आय 50,000 के आसपास है, और हम इसको डेवलपमेंट मानते हैं।
मतलब देश में जितना एवरेज है उसका हम 1/3 हैं। झारखंड जैसे प्रदेश जो हमसे कट के अलग हुए थे, उड़ीसा जैसे प्रदेश, यूपी जैसे प्रदेश हमसे डबल प्रति व्यक्ति आय पे हैं, 80, 90, 1000, लाख रुपया। हमारे यहां सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे यहां सिर्फ जातिवाद बढ़ रहा है, हमारे यहां सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की संख्या बढ़ रही है। हमारे यहां समाज में क्या आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट हुआ है, एजुकेशन में क्या सुधार हुआ है, हेल्थ सर्विसेज में क्या सुधार हुआ है, अनफॉर्चुनेटली ये यहाँ के नैरेटिव, डिस्कोर्स और चर्चा में ही नहीं है। ये अनफॉर्चुनेट है बिहार के लिए, हम सब के लिए। मेरा एक और क्वेश्चन है। आप ब्रांडिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं, ब्रांडिंग में महारत आपको हासिल है ऐसा कहा जाता है। कैसे करते हैं आप, मैनेज कैसे करते हैं? आपका पॉलिटिकल लाइफ है, अभी आप और इंगेज होंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं जो बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड है, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार तक है, तो उसको आप मैनेज कैसे करते हैं? फैमिली लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और अपना ये कॉर्पोरेट वाला जॉब कैसे मैनेज करते हैं? एक बहुत सहज सा उसका टोटका है जो मुझे बहुत पहले किसी ने बताया था। जब छिपकली छत पे चलती है तो उसको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि पूरा छत का लोड वो उठा के चल रही है। इसलिए हम लोग बहुत सहज रूप से, जितना समय है, जितना मेहनत करने की क्षमता है, उतना अपना काम करना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि हमसे बहुत ज़्यादा बिजनेस में काम करने वाले और हमसे बहुत ज़्यादा राजनीति में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो वो लोग चला पा रहे हैं तो हम लोग भी थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करके थोड़ा बहुत चला लेंगे। इतना ज़्यादा आदमी को इस सब चीज़ों का भ्रम नहीं अपने दिमाग में पैदा करना चाहिए। जो काम है उसको मन से करिए, बाकी प्रभु पे छोड़ दीजिए। कोई लास्ट मैसेज हमारे दर्शकों के लिए जो आप देना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूं कि एक युवा पत्रकार से इंटरेक्शन हो रहा है। आपके बोलचाल के लहजे में ही पता चल रहा है कि एक नेक्स्ट जनरेशन, तो आप ही से प्रेरणा लेते हुए बात मैं कहूँगा कि बिहार में 13 करोड़ आबादी है। 13 करोड़ आबादी में सबसे युवा प्रदेश बिहार है। औसत आयु बिहार की जनता की 25 साल से कम है। बिहार में परिवर्तन का रीत रहा है। ये चंद्रगुप्त, अशोक और आप बिहार जो देश का गोल्डन एरा रहा, गुप्ता डायनेस्टी, वहां से लेके आप जेपी तक आ जाइए, बिहार ने हमेशा परिवर्तन का लीड लिया है। देश के लिए गौरव का काम किया है बिहार ने। आज बिहार को बदलने की जरूरत है। बिहार आज देश के लिए गौरव का काम नहीं कर रहा है। बिहार देश के लिए एक पिछड़ा प्रदेश, एक ऐसा प्रदेश जो लगातार जाके दिल्ली में मांगते रहता है, ऐसे प्रदेश की छवि हमारी बनी है। 25 साल का औसत बिहारी एवरेज एज अगर है तो कहाँ है हमारा स्वाभिमान? हम क्यों नहीं इसको बदलना चाहते हैं? पूरे देश में जाके अगर हम बेंगलोर, पुणे और हैदराबाद में जाके अपना काम सफलतापूर्वक कर सकते हैं तो क्यों नहीं बिहार में हम परिवर्तन ला सकते हैं? मेरा सबसे हर एक युवा भाई से, बहन से यही अपील है कि 2 काम अगर हम करें जो मेरी समझ से है। पहला, राजनीति बदले। कैसे बदले राजनीति? वोट कास्ट करिए, अपने कास्ट को वोट मत दीजिए। कास्ट की नंबर 1। नंबर 2, रोजगार दाता नहीं, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार दाता बनिए। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दीजिए। अगर बिहार की युवा पीढ़ी पॉलिटिक्स को बदलने के लिए वोटिंग पैटर्न अपना थोड़ा चेंज करे और समाज को बदलने के लिए, ये जो मैंने आपको कहा कि सब सरकारी रोजगार के पीछे दौड़ने की जगह उद्यमिता को सम्मान हमारे समाज में मिले और ज्यादा एंटरप्रेन्योर पैदा हो, ज्यादा स्वरोजगारी लोग पैदा हो, तो अपने साथ साथ 4-4, 5-5 लोगों का व्यवस्था करेंगे, वहीं से बिहार का उद्धार होगा। कोई सरकार नहीं बन सकती है जो बिहार में 10 लाख लोगों को रोजगार दे दे। और अगर 10 लाख लोगों को रोजगार दे भी दी तो अगला 10 लाख को कौन देगा? और फिर उसके अगले साल 10 लाख को कौन देगा? और उसके अगले साल 10 लाख को कौन देगा? कहां से आएगा इतना सरकारी रोजगार? ये सबको समझ में आता है, लेकिन फिर भी हम उसी रेस में लगे हैं।
आप कास्ट का बात किए, कास्ट तो हर सरकार यूज करती है, अपने कास्ट को प्रमोट करती है और उससे वोट बैंक लेती है, हर सरकार करती है, ऐसा कोई स्पेशल तो अभी की जो सरकार है वो नहीं कर रही है सर। देखिए, मैं सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज पे कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि उनका काम है जनता को रुझाने के लिए वोट बैंक की राजनीति करना, सब पार्टी करती है। मैं बिहार की जनता से कहता हूं, एक बहुत अच्छा सेइंग है इंग्लिश में, इफ यू डोंट डू थिंग्स डिफरेंटली देन डोंट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आप बदलेंगे नहीं तो बदलाव आएगा नहीं। हम अपने बिहार की जनता अपने आप को बदलने के मूड में जब आएगी तो बदलाव 100% आएगा, और जब तक जनता जागृत होकर बदलने के मूड में नहीं आती है तब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं कर सकती है बिहार में। बिहार से बाहर रहते हुए भी आप अपनी जन्मभूमि से जुड़े रहे और गर्व होगा कि एक युवा राजनेता जो है अब बिहार का कमान संभालेगा या राजनीति का कमान संभालेगा। लेकिन बिहार की अगर बात करें राजनीति की, तो वहां मोदी से भी ज्यादा, अगर सिर्फ भाजपा की बात करें तो मोदी से भी ज्यादा योगी की वाहवाही हो रही है। और एक तरफ आरोप भी लग रहा है कि भाजपा के पास सिर्फ हिंदू मंदिर और दंगाई का मुद्दा है, इसके अलावा और कोई मुद्दा है। क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, ना कमान मेरे हाथ में है, ना ऐसी कोई इच्छा पालता हूं मैं। दूसरी बात आपने भाजपा की जो कही, मैं स्पष्ट कर दूं कि भाजपा में पीछे जाके देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के समय था तो लोग कहते थे कि इन दोनों के बाद क्या, भाजपा के पास क्या है। फिर मोदी जी आ गए, अब मोदी जी के बाद लोग कहते हैं कि अब मोदी जी तो बहुत बढ़िया है पर मोदी जी के बाद क्या। फिर आपने कहा कि अब योगी जी आ गए, योगी जी के बाद भी कोई और आएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा वाली पार्टी है, और इस पार्टी ने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद से लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कार्यकर्ता, नेता नहीं कार्यकर्ता डेवलप करके समाज के सामने ऑप्शन क्रिएट करना कि भाई अटल जी, भाई अडवाणी जी, मोदी जी, इस कैलिबर के लोगों को खड़ा करना भाजपा करती आई है। आज योगी जी जिस तरह का काम यूपी में कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है। जो प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर कभी नहीं संभाल पाया अपने इतिहास में, आज वहां कानून का डंका है। और जो आरोप लग रहे हैं उन पे, उस पे क्या बोलना चाहेंगे? आरोप प्रत्यारोप डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, लेकिन जब चुनाव होता है तब इसका निर्णय भी आ जाता है कि ज्यादा लोग योगी जी के शासन के साथ हैं या उसके शासन के विरोध में हैं। जी बिल्कुल, एक आखिरी सवाल के साथ मैं रुकूंगा। आज ही बिहार में एक, आज आखिरी जुम्मा के नमाज के बाद एक बयानबाजी हुई है, अतीक अहमद को अमर बताते हुए नारेबाजी हुई है, इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? दुखद है। माफिया का, गुंडागर्दी का कोई ना जात होता है ना धर्म होता है। अतीक अहमद पे पुलिस ने कार्रवाई की एक क्रिमिनल के रूप से, उसके पहले विकास दुबे पे भी कार्रवाई हुई थी एक क्रिमिनल के रूप से, और नाम मैं बहुत गिना सकता हूं, पर इनको ना जात में ना धर्म में वैसे मत देखिए। देखने वाली बात यह है कि जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके ऊपर कानून कार्रवाई करेगी, और ये सुनिश्चित किया है योगी जी ने। हमें इस बात का गर्व है और हमें आशा है कि किसी दिन इसी तरह की सरकार, इसी तरह की कानून व्यवस्था बिहार में भी स्थापित हो। आपका मानना है कि बिहार में जो आज नारेबाजी हुई है, क्या कहीं ना कहीं बिहार सरकार का हाथ है इसमें? मेरे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं है कहने के लिए कि बिहार सरकार का हाथ है। मैं बस ये कहूंगा कि जो भी जिन्होंने भी ये किया है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ की कमी है। क्रिमिनल और धर्म दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए, और दूसरा कि अगर ऐसा हुआ है तो सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि अगर ये फैलेगा तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना क्या कुछ कहा, एंडिंग के दो।